यार हम तुम्हें जेल जाता देख नहीं देख सकते, हमारी आंखें फूट जाएगा। फूट जाए तो फूट जाए। ये क्या बकवास किया आपने? तिवारी जी समझिए, बिना प्रायश्चित के भाभी जी मानेंगी नहीं। और आपकी इस बकवास से मुझे एक आइडिया आया। क्या? भाभी जी की वजह से उसकी एक आंख गई, तो क्यों ना भाभी जी की दोनों आंखों पे पट्टी बांध दे कुछ दिनों के लिए। भाभी जी का प्रायश्चित भी हो जाएगा और फिर कहानी खत्म। यस, ये आइडिया एकदम सही रहेगा। एक आंख के बजाय दोनों आंखों में पट्टी बांध दे। ये सजा भी बड़ी होगी वाकई। क्या बात है, एक आंख के बदले में दो आंख बंद। भाभी जी अगर आपकी दोनों आंख की जगह एक आंख में पट्टी बांधेंगे ना, तो आप वो लगेंगी वो दस्यु सुंदरी अंगूरी ठाकुर जो होती है ना घोड़े पे, वो वाली। एक आंख के बदले दो आंखों पे पट्टी। पगली ये सही रहेगा, समझी? तुम्हारी दोनों आंखों पर कुछ समय के लिए पट्टी बांध देते हैं। दोनों आंखें पे लग जाएगा, हमको कुछ दिखेगा ही नहीं। वही तुम कह रहे, कैसे होगा? कल यहीं पर वो मिली थी, अब आज पता नहीं मिलेगी या नहीं। अरे, आप मुझे देखकर इस तरह घबरा क्यों गए? आपके साथ एकदम सब कुछ अचानक सा होता है। कल आप अचानक से गायब हो गई और आज अचानक से मेरे सामने आ गई। वो क्या है ना, मुझे ऐसा लगा कि कोई आ रहा था पीछे से। अब अगर वो जानने वाला होता और मेरी माँ को खबर कर देता तो? कोई कहता कि अधेड़ उम्र के आदमी के साथ मैं रात को क्या कर रही हूँ, मेरी बदनामी हो जाती ना। देखिए, मैं आपकी सारी बातें मान सकता हूँ, लेकिन आप ये जो अधेड़ उम्र की बात कर रही है ना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बस अधेड़ तो अब दुनिया की नजरों में है, मेरी नजरों में तो आप बाकी नौजवान हैं, ताकत से भरपूर। मैं कब से आप जैसे राजकुमार की तलाश कर रही थी। आज मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया, मेरी तलाश पूरी हो गई। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं गदगद हो गया। आपके बिना जीना भी कोई जीना है। मैं पूरी तरह से आप पर मर मिटी हूँ। ये दीवाना भी कल से आपकी तलाश में घूम रहा है, लेकिन इस दीवाने को इस दीवानी का नाम तक नहीं पता। अरे नाम में क्या रखा है, दिल में झांक कर देखिए हुजूर। आपका मेरा मिलना था इस कायनात को मंजूर। हम सारी रात रास्ते पर ही बिताएंगे या आपका घर है बहुत दूर? मेरा घर नहीं है बहुत दूर, आपको हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे जरूर। आइए हुजूर। वही तो बात है ना? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप मेरे गरीब खाने पे आई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गरीब खाना वाना कुछ नहीं होता बाबू, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, जैसे आपका दिल बड़ा है। ओह, तो चलिए फिर आइए। बाबू, क्या हुआ? ये काले कपड़े में बांधा हुआ क्या है? अरे ये तो अभिमंत्रित नारियल है। ये दरवाजे पे जो अभिमंत्रित नारियल है, वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रकोप को रोकने के लिए बांधा गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या है ना, मेरे घर वाले पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने घर की सुख शांति के लिए ये बांधा है। बुरा मत मानिएगा बाबू। हाँ, मेरी माँ ने मुझे खूब समझाया है कि किसी भी घर में ऐसे अंधविश्वासी चीजें हो ना, तो उस घर में नहीं जाना चाहिए। ओहो, तो फिर क्या करें आप बताइए। आप इसे निकाल दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं भाई? मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता, ये अभिमंत्रित नारियल तो नहीं हट पाएगा।
आपके लिए मेरा प्यार एक खेल, एक मजाक है? आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते मैं आपके दिल में बसूं? अगर ऐसा है तो मैं चलती हूँ। नहीं, रुकिए। मेरा प्यार सच्चा है। ये अभिमंत्रित नारियल हटेगा और आप इस घर में जरूर जाएंगी। ये क्या कर रहे थे आप? अरे मैं तुझे अपने दोस्त से मिलवाने वाला हूँ ना, वो मेरे साथ आइए, देखिए। अरे फिर से गायब हो गई वो तो। कौन गायब हो गई? किससे मिलवाने वाले थे आप? अरे मैं अपनी दोस्त को लेके आया था, बहुत ही संस्कारी और सुशील लड़की है वो। तो क्या है ना, मैंने उसकी मदद की तो मुझसे इम्प्रेस हो गई और मुझसे दोस्ती हो गई उसकी झटपट। एक मिनट, वो सब छोड़िए, ये बताइए आप ये अभिमंत्रित नारियल क्यों निकाल रहे थे? अरे वो इसलिए कि वो मेरी जो दोस्त आई थी ना, उसकी माँ ने कहा था उससे कि जहाँ पे ऐसा अभिमंत्रित नारियल या कुछ ऐसी चीज दिखे तो ऐसे घर में प्रवेश नहीं करना। तो मैं चाह रहा था वो अंदर नहीं जाएगी, इसलिए खोल रहा था मैं। आप इस लड़की से कब मिले? कल ही तो मिला हूँ। क्या नाम क्या था इसका? नाम तो पता नहीं। कोई एड्रेस? हाँ, वो कह रही थी कि मैं यही पास के गांव की रहने वाली हूँ। पास के गांव की लड़की एक दिन में आपके इतने पास आ गई? क्या सोच रही है बहू? यही कि चाचा जी आप बोले तो थे, लेकिन आप बेवकूफ कब से हो गए? कैसे बात कर रही है? अरे मैं तेरा चाचा हूँ, तू मुझे बेवकूफ कह रही है? और क्या कहूँ चाचा जी, आई एम श्योर आपने ना वो भूतनी भाभी जी के साथ दोस्ती कर ली होगी। और क्या, तभी तो उसने ये अभिमंत्रित नारियल हटाने पे जोर दिया, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये नारियल नहीं हटेगा वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। और आपके हाथ का ताबीज कहाँ गया? गॉड चाचा जी, आप प्लीज किसी से भी दोस्ती करने से पहले ना उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता कर लीजिए, क्योंकि वो भूतनी भाभी जी किसी भी रूप में आपसे मिल सकती हैं। और निकालिएगा मत ये, हाँ निकालिएगा मत। मुझे बचा लेना। मुझे